नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4C का 21 और 23 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है कि जैसे कुछ भी अगर प्रूव करने के लिए दे देता है स्पेशल टाइप का, तो उसमें आपको थोड़ा सा टफ लगता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसे आपको बताएंगे कि जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका ये आप कहीं से भी स्क्रैच से भी इसको स्टार्ट करें तो आप उसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और दे दिया है कि रूट 21 नंबर क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रूल होता है, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो, कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है, अल्फा और बीटा। अगर इसमें दे दिया है हमारे पास कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अगर दिया हुआ है, मतलब रूट सारा अगर इक्वल है, देन क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो डी का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जो भी वेरिएबल यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ है जो ये सब रहता है, a b और c हुआ, ये आपका नंबर होगा, कुछ भी होगा। इसमें सिर्फ क्या होता है, a 0 नहीं होता है, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मतलब क्या किया है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू x प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। और दे दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि नाउ वी हैव अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस डी इज इक्वल टू 0। तो डी क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b² रखेंगे। तो b क्या होगा, x के साथ जो रहेगा उसको b कहा जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा हमारे पास c। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए जैसे -2 है, तो -2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4। तो 4 ये हो जाएगा ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a² प्लस b² और ये हो जाएगा इंटू c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे हम लोग ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 4 कॉमन लेके इधर 0 के इधर चला जाएगा, मतलब 4 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर और माइनस a² प्लस b² इंटू c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। 4 इधर चला गया, ख़त्म हो गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा a² c² प्लस b² d² प्लस 2ab cd। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² प्लस b² d² इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, ये हो जाएगा हमारे पास a² c² प्लस b² d² प्लस 2ab cd और इसका साइन चेंज होगा, माइनस a² c² माइनस a² d² माइनस b² c² और माइनस b² d² इज इक्वल टू 0। तो a² c² खत्म, b² d² b² d² खत्म। फाइनल बचा हमारे पास माइनस a² d² माइनस b² c² और प्लस 2ab cd इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a² d² प्लस b² c² माइनस 2ab cd इज इक्वल टू 0। माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे माइनस इधर जाएगा तो ये ख़त्म, 0 को साइन ख़त्म हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं
ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी सी। प्रूव हो गया। ये एकदम आसान था, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था और उसको सॉल्व कर देना था। हम लोग यूज कौन कौन सा किए हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, ये जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो डी 0 दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब उसका वैल्यू पुट किए हम लोग, उसको सॉल्व किए, और अलजेब्रा थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक एक्सप्लेनर वीडियो था आपका एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 21। धन्यवाद।